Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year bio students, I hope all of you are doing perfect by the grace of Allah. Welcome to lecture number 3 of our chapter ecosystem, and today we'll be learning about different components of ecosystem. In the very first lecture of our chapter, when we defined ecosystem, we also briefly discussed about the components of an ecosystem. Components के अंदर हमने तब ये देखा था कि there are two main components. First we have biotic components of an ecosystem, and the second we have abiotic components. बायोटिक में हमने कहा था जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, और एबायोटिक में हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट्स थे, लैंड, एयर एंड वाटर. बायोटिक के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो बायोस्फीयर का रीजन है, कि बायोस्फीयर में हम कहते हैं जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, बायोस्फीयर के अंदर रहने वाले सारी लाइफ फॉर्म्स बायोटिक पार्ट है, और एबायोटिक में वी हैव लैंड, वाटर, बेसिकली डिफरेंट हैबिटेट्स और नेचुरल रिसोर्सेज जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को मिल रहे होते हैं. एबायोटिक फैक्टर्स में हमने कहा तीन मेन हमारे पास पार्ट्स हैं जो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं. वी हैव सॉइल और लैंड, वी हैव वाटर एंड देन वी हैव एयर. All the part of earth or inhabited part of earth which is covered by soil is called lithosphere. We call this region lithosphere. The area or the part of earth which is covered by air or has air as its medium, we call it atmosphere. And the part where water exists, the region or the area where water exists, we call it hydrosphere. So hydrosphere, lithosphere and atmosphere collectively make the biotic components of an ecosystem. On the other hand, अगर हम biotic components को डिटेल में देखें तो इसमें जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हमने कहा इंक्लूडेड हैं, दे आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू सर्टेन ग्रुप्स और कैटेगरीज. ये कैटेगरीज हमारे पास इन टोटल तीन है. The three categories of or the three parts of biotic life form are, first of all we have producers. Their names are pretty self-explanatory. नाम से ही पता चल रहा है कि इनका क्या काम होगा. सेकेंड हमारे पास है ग्रुप कंज्यूमर्स का. वंस अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. एंड थर्ड वी हैव डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स जो हैं ये भी बायोटिक कंपोनेंट हैं. सो इनको वन बाय वन अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर्स हमारे पास, as the name is indicating, are those organisms or those life forms which produce food. Produce food मतलब ये वो होंगे जिनके अंदर ये एबिलिटी होगी कि ये फूड को सिंथेसाइज कर सकें या फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर सकें, जिसमें मेनली हम सबसे ज़्यादा नंबर देखते हैं प्लांट्स का, बट ऑल्सो देर आर सम बैक्टीरिया. ऑन द अदर हैंड वी हैव कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स वो होंगे जो वो सारा फूड यूटिलाइज करेंगे विच इज़ मेड बाय प्रोड्यूसर्स, और उसको एज अ सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करेंगे और वो उसके ऊपर गुजारा करेंगे. एंड देन नेक्स्ट वी हैव डीकम्पोजर्स विच आर एक्चुअली द क्लीनर्स ऑफ द एटमोसफियर, जो एनवायरनमेंट को एक्चुअली क्लीन कर रहे होते हैं. किस तरह से? दे फीड ऑन डेड मैटर एंड द वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स. तो डीकम्पोजर्स कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स का जो डेड मैटर होगा उसको एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करेंगे, और एज अ रिज़ल्ट कुछ सर्टेन मटेरियल्स हैं जिसको वो सॉइल के अंदर डंप कर देंगे या सॉइल के अंदर एंटर कर देंगे उनको. और ये मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? इसमें डिफरेंट नाइट्रेट्स हो सकते हैं, देन इसके अंदर अमोनिया हो सकता है. ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सॉइल में एंटर हो जाते हैं डीकम्पोजर्स के एक्शन की वजह से, और इन टर्न एक्चुअली ये कंपोनेंट्स किसकी हेल्प करते हैं? प्रोड्यूसर्स की, because they work as minerals or nutrients for producers to make food. So we can say that among these biotic factors, producers are the only ones who are making food and then transferring it to the consumers or different levels of consumers. ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फूड एक प्रोड्यूसर से एक कंज्यूमर तक पहुंचता है डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू, इट्स कॉल्ड अ फूड चेन. फूड चेन को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? फूड चेन इज़ एक्चुअली अ ट्रांसफ़र और अ लीनियर चेन इन विच फूड और सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे आर द ओनली वंस हु मेक फूड, प्रोड्यूसर्स टू different
कंज्यूमर्स, डिफरेंट कंज्यूमर्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आएंगे, स्मॉल एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स, डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने वाले. सो इट इज़ द ट्रांसफ़र, इट इज़ द चेन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फूड फ्रॉम producers to different organisms or different consumers in a series of eating and being eaten. ये दो प्रोसेसेस, ये दो काम एक साथ हो रहे होते हैं एक फूड चेन के अंदर. एक फूड चेन के अंदर सबसे पहले हमने कहा ओरिजिनेट कहाँ से होती है फूड चेन? प्रोड्यूसर से, यानी कि हमारे पास आ गए प्लांट्स. वी हैव प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स को खाने के लिए वी हैव ग्रास हॉपर आर गोइंग टू यूज़ प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड. तो ये हमारे पास फर्स्ट कंज्यूमर आ गए जिनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. इन कंज्यूमर्स को खाने के लिए जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स का नाम देंगे. अब उनके लिए सोर्स ऑफ फूड क्या बन गया है? दिस ग्रास हॉपर. This frog in turn, or this secondary consumer, is in turn going to be a source of food for tertiary consumer, जिसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है स्नेक की. This snake is going to use frog as its food. This snake is in turn going to be eaten as food by even higher consumers such as hawks. और फिर at the end जब ये जितने भी ये living ऑर्गेनिजम्स थे जिसमें कंज्यूमर्स भी थे और प्रोड्यूसर्स भी थे, व्हेन दे डाई देयर डेड मैटर इज़ गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ फूड फॉर डीकम्पोजर्स नाउ. और डीकम्पोजर्स के बारे में हमने कहा कि इनसे इनकी डीकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू जो मटेरियल्स ये सॉइल में रिलीज़ करते हैं दोज आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय दीज प्रोड्यूसर्स. तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि एक सिंगल फूड चेन जो हमने अभी स्टडी की, एक सिंगल इकोसिस्टम के अंदर इस तरह की बहुत सारी फूड चेन्स प्रेजेंट होती हैं. ये जो डिफरेंट फूड चेन्स एक इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे के साथ एट डिफरेंट पॉइंट्स इंटरैक्ट कर रही होती हैं. तो इस तरह का से जो फूड चेन्स का एक नेटवर्क हमारे पास आता है उसको हम नाम देते हैं फूड वेब का. We call it food web, which is actually a network of food chains, an interconnected or interlinked complex network of food chains. एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फूड के बेसिस पे जहाँ पर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? उस फूड वेब के अंदर से. फूड वेब एक्चुअली जब हम इनको स्टडी करते हैं, किसी इकोसिस्टम का फूड वेब देखते हैं, तो उसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में पता चलता है. फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब कि एनर्जी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ तक यूटिलाइज हो रही है. इसके अलावा हमें फूड वेब के थ्रू ये भी पता चलता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं या किस तरह एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो जैसे हमने अभी जिस फूड चेन की बात की थी, हमने उसमें ये देखा कि अ स्नेक इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्रास हॉपर फॉर इज सर्वाइवल, क्योंकि फूड उसका है ग्रास हॉपर और अगर वो फूड उसको नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो इस तरह जो डिफरेंट स्पीशीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, बी इट फॉर फूड और फॉर एनर्जी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम कवर करते हैं फूड वेब के अंदर. अब फूड वेब के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर रखते हैं. हमारे पास डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं फॉर ईच ऑर्गेनिज्म. वो कौन कौन से होते हैं? उनमें हमने डिफरेंट कंज्यूमर्स को कैटेगराइज किया हुआ होता है. In this diagram you can see different trophic levels which we can find in a food web. First of all तो हमें पता है producers हैं, तो इनको हम कह देते हैं कि ये simple trophic level 1 है which will consist of producers. प्रोड्यूसर्स को खाने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं. हमें ये तो पता है कि वो कंज्यूमर्स हैं, लेकिन उनको हमने क्या नाम दिया था? प्राइमरी कंज्यूमर्स का. तो हमारे पास ट्रॉफिक लेवल 2 जो है दैट कंसिस्ट्स ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स विच मोस्टली आर हर्बीवोर्स. थर्ड पे हमारे पास T3 या ट्रॉफिक लेवल 3 पे हमारे पास हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स विच आर गोइंग टू यूज़ दीज हर्बीवोर्स एज अ सोर्स ऑफ फूड. एंड देन ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे या जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल था जिनके लिए ये सोर्स ऑफ फूड था, उनको हम कहते हैं कि ये T4 ट्रॉफिक लेवल 4 या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स हैं. तो ये सारे जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट हैं. In this diagram you can see a network of interconnected food chains which we call a food web.
इसको अगर हम क्लोजली एनालाइज कर लें तो सबसे पहले लेवल पे हमारे पास हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं जिसको हम T1 कहते हैं. सो दिस इज़ T1 को यूटिलाइज करने वाली हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे? ग्रासहोपर, बटरफ्लाई एंड फ्रूट फ्लाई. ये हमारे पास T2 है. इनको एज अ सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करने वाले हमारे पास नंबर ऑफ़ डिफरेंट वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें फ्रॉग है, रैट है, वुल्फ है, पाइथन है. इन सबको हम कहते हैं ये है T3. और हाईएस्ट जो इस फूड वेब में हमें ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है दैट इज़ टर्शरी कंज्यूमर, जो कि हमारे पास ईगल है. दिस इज़ T4. तो यहाँ से अगर हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की फूड ट्रेल को कॉपी करें या उसको ट्रेल करें, ट्रैक करें, तो हमें पता चलता है कि वो कितने कॉम्प्लेक्स या एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं. फॉर एग्जांपल ईगल के लिए फूड जो आ रहा है वो सबसे पहले कॉर्न is eaten by grasshopper. Grasshopper can be eaten by a frog or a rat. This frog can be eaten by eagle directly or it can be eaten by a snake, and this snake can further be eaten by an eagle. तो इसका मतलब है कि डिफरेंट फूड चेन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फॉर देयर फूड और एनर्जी. At the end you can see some important questions from today's topic. इनमें से जो questions हैं such as food chain and trophic levels वगैरह, इन questions के साथ आपने कोई भी diagram या जो chains बनती हैं food chains में या webs में वो आपने ज़रूर बनानी है. So I suggest that you do practice them along with your lecture, and inshallah I will see you in the next one. Allah Hafiz.